नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। बहस बिहार की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देंगे। थोड़ी देर में देश के नाम प्रधानमंत्री का यह संबोधन होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला संबोधन होगा। सीज फायर पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। सीज फायर पर हो रही आलोचना पर प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं। ट्रंप के सीज फायर की घोषणा पर आलोचना पर भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान को आगाह कर सकते हैं। मोदी कह सकते हैं कि गोली का जवाब गोला से मिलेगा। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश होगा, संबोधन होगा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम ये संबोधन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संबोधन होगा प्रधानमंत्री का। सीज फायर पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। साथ ही साथ आलोचना जो हो रही है सीज फायर को लेकर, उस पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। ट्रंप के सीज फायर की घोषणा पर हो रही आलोचना पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। पाकिस्तान को आगाह कर सकते हैं। मोदी कह सकते हैं कि गोली का जवाब गोला से मिलेगा। तो कौन कौन से वो विषय हो सकते हैं जिस पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, बहुत जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सीज फायर पर बोल सकते हैं, क्योंकि सीज फायर हुआ है अभी अभी, उस पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। साथ ही आलोचना जो हो रही है सीज फायर को लेकर, उस पर प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं। ट्रंप के सीज फायर पर ऐलान पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान को आगाह भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। सीज फायर की वजह बता सकते हैं कि सीज फायर आखिर क्यों करना पड़ा, किन हालातों में, किन कारणों की वजह से करना पड़ा। सेना की उपलब्धियों की तारीफ कर सकते हैं प्रधानमंत्री। कश्मीर में यूएस की मध्यस्थता को ठुकरा भी सकते हैं प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोल सकते हैं। सेना से पाकिस्तान को कैसे धूल चटाई, इस बात पर भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। तो ये वो विषय हो सकते हैं जिस पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बोलने वाले हैं, देश को संबोधित करने वाले हैं। कौन कौन से वो विषय हो सकते हैं जिस पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, और जो अभी अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है उस पर भी बीजेपी की प्रतिक्रिया। मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मेरी आवाज जा रही है। पीयूष जी प्लीज, मैंने जो सवाल पूछा मिल रही है। संतोष जी, आवाज जा रही है मेरी? मिल रही है जी। आवाज जा रही है? आ रही है सर, आ रही है आवाज। संतोष जी, जैसा कि हम सभी देशवासी जानते हैं, पिछले 4 से 5 दिन पहले भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों को किस तरह से उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करने का काम किया गया। उनके 9 आतंकवादी के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया। उनके 11 एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया गया। उनके जो न्यूक्लियर के स्थान थे उसे ब्रह्मोस्त्र के द्वारा क्षति पहुंचाने का काम किया गया। यह स्पष्ट दर्शाती है कि भारतीय सेना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितनी सजग, कितनी सफल, किस प्रकार से सिंदूर ऑपरेशन करने का काम किया। हम आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं अपने देश के भारतीय सेना के जाबाज सिपाहियों का, अधिकारियों का, उनकी कर्मठता का, उनके वीरता का, उनके शौर्य का। हम आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं किस प्रकार से अपनी कूटनीतिक से और अपनी शौर्यता का परिचय देते हुए उन्होंने आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का काम किया। उन्होंने 26/11 के हमले के आतंकवादियों को मारने का काम किया। उन्होंने संसद पर हुए हमले के आतंकवादियों को मारने का काम किया। जो पाकिस्तान में प्रश्रय देने वाले लोग थे उनको मारने का काम किया। जो भारत दशकों से भारत ने नहीं करने का काम किया था, उसे भारतीय सेना ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करके उन एक आतंकवादियों के ठिकाने को, उनके प्रश्रय देने वाले को, आतंकवादियों को सीधा सबक, सीधा संदेश देने का काम किया कि तुम यदि किसी मां बहनों के सिंदूर उजाड़ने का काम करोगे, तुम भारत में धर्म पूछकर गोलियां दागने का काम करोगे,
तो हम तुम्हारी सेना में तुम्हारे घर में घुस कर मारने का काम करेंगे, हम तुम्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, हम तुम्हें बर्बाद करने का काम करेंगे। यह भारतीय सेना की शौर्य वीरता को दर्शाता है, उनके पराक्रम को दर्शाता है। आज पूरा देशवासी 140 करोड़ जनता अपनी सेना पर गर्व कर रहा है। पूरे देश की 140 करोड़ जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कूटनीति पर गर्व कर रहा है। संतोष जी, आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दो कूटनीतिक भी और उनके पाकिस्तान के सिंधु समझौते को भी रद्द करने का काम किया, उन्हें व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मारने का काम किया और उन्हें कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी मारने का काम किया। हमारा सीधा संदेश है, जो भी भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है, उससे पहले आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शक्ति यादव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बोलने वाले हैं, क्या उम्मीद है, किस विषय पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री? शक्ति जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अब पहुंचने लगी है, बहुत डिस्टर्ब था, अब पहुंचने लगी है। मेरी आवाज जा रही है क्या? जी, तकरीबन 3 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। प्रधानमंत्री को आप किस विषय पर बोलना सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर अभी जो पाकिस्तान के साथ तनाव हुआ था उसके बाद यह पहला संबोधन है। देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि है जी, राजनीति अलग विषय है। राजनीति राष्ट्र ऊपर की चीज है, राष्ट्र ऊपर की चीज है। राजनीति, राष्ट्र सुरक्षित है तो राजनीति होती रहेगी। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि हमारे देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर हमें गर्व है। और ये इतना ताकतवर सेना देश की हमारी है कि पहले भी कालांतर में क्या ऐसे अपने शौर्य और पराक्रम दिखाया है कि दुश्मनों के जो है होश ठिकाने लगाया है। और इसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं। हम अपने सेना पर सदैव गर्व करते हैं। देश सो रहा था, निश्चिंता के भाव में देश था, और सेना ने देशवासियों को डिस्टर्ब होने नहीं दिया और रात में स्ट्राइक किया और उन ठिकानों को निशाना बनाया जो आतंकवाद के अड्डे थे, आतंकवाद के पनाह के अड्डे थे, उसको निशाना बनाया। तो हमने शौर्य और वीरता, उन्होंने सिर्फ उतना ही ठिकाने नहीं लगाई, उन्होंने अगर मां के मांग की सिंदूर की रक्षा या फिर कोख की रक्षा या बहनों की कलाई का रक्षा का सवाल जब भी आता है तो हमारी सेना 10 कदम आगे बढ़कर उसको करती है। इसमें देश ठीक है शक्ति जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडली जी भी है, चूंकि समय बहुत कम बचा है, प्रधानमंत्री आने ही वाले हैं। शिशिर कौंडली जी, आपका भी पहला जो स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं उससे पहले प्रतीक है। आवाज आ रही है? शक्ति जी, आपका कनेक्शन टूटा था, मैं शिशिर जी से सवाल कर रहा हूं, मैं आपके कनेक्शन को दोबारा से ठीक कराने की कोशिश कर रहा हूं। शिशिर जी, अपनी बात को रखिएगा। आज देश जो है वो जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी आखिर कौन सी परिस्थितियां आई कि राजनीति की बात में सिर तो नहीं रहा, बट मेरी भी जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। जरा ये बताइए कि आपने सीज फायर की घोषणा की, यानी भारत सरकार के द्वारा सीज फायर की घोषणा की गई, इससे पहले ट्रंप साहब जो है वो घोषणा अमेरिका से करते हैं सीज फायर। जब दोनों का 1994 में संतोष जी कांग्रेस पार्टी की तब सरकार थी और वहां पे संसद में रेजोल्यूशन पास किया था उसका, और उसमें ये कहा गया था कि भाई ये कश्मीर जो इश्यूज है वो बायोलेट्रिक इश्यूज है पाकिस्तान और भारत के बीच, और